अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड द एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10.1। If the length of a simple pendulum is doubled, what will be the change in its time period? So अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? As we discussed from the formula, the time period of the simple pendulum is equals to t is equals to 2 pi under root L over G. सो क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अगर हम इस लेंथ को डबल कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक L डैश लेंथ सपोज करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ लेंथ। सो हम इस लेंथ को डबल करते हैं। सिमिलरली द टाइम पीरियड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज T डैश 2 पाई अंडर रूट। सो इस लेंथ की जगह पर मैं 2L प्लेस कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर लेंथ को डबल कर लिया। सो अब अंडर रूट 2L बाय G। सो मैं यहां से 2 का अंडर रूट सेपरेट कर लेता हूं। सो इस 2 के अंडर रूट को हम सेपरेटली बाहर लिख लेते हैं और बाकी सारी वैल्यू को हम एज इट इज 2 पाई अंडर रूट यहां पर रह जाएगा लेंथ ओवर ग्रेविटी। क्लियर? सो एज वी डिस्कस दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। सो मैं इसकी जगह पर टाइम पीरियड से रिप्लेस कर सकता हूं। सो द टाइम पीरियड बिकम्स अंडर रूट 2 ऑफ द टाइम पीरियड। क्लियर? सो अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? सो राइट द स्टेटमेंट। If the length of simple pendulum is double, if the length of simple pendulum is doubled, then its time period will under root 2 t। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2। A ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball simple harmonic? Explain. एक बॉल जो है वो एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप होती है एक फ्लोर पर और वो कंटिन्यूसली बाउंस हो रही है, तो क्या उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा क्या नहीं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। जब आप एक बॉल को नीचे फॉल करवाते हैं, अब बेसिकली यहां पर इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है जो कि उसको नीचे बाउंस करवाती है और फर्दर वो कंटिन्यूसली वो बाउंस करते जा रहा है। अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें जो मोशन बेसिकली कंटिन्यूस रहता है दैट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इस केस में मोशन जो कंटिन्यूस रह रहा है, बॉल कंटिन्यूसली बाउंस कर रही है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉट द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? सो एक कंडीशन तो यहां पर फॉल्स हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम ऐसी बॉडी में कहते हैं जिस बॉडी में वाइब्रेटरी मोशन कॉज कर रहा हो, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो उस बॉल का लीनियर मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगा। सो यहां पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई। सो दैट्स व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को ये कंसेप्ट ओबे नहीं करता। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि बाउंसिंग बॉल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट नहीं करता। क्लियर? The next question 10.3. A student performed 2 experiments with a simple pendulum. She used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant.
To his her astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? So यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि स्टूडेंट जो है वो दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है जिसमें ही या शी वो टू बॉब्स जो है वो डिफरेंट मैसेस के यूज कर रही है और या फिर यूज कर रहा है. सो अब मैस के डिफरेंट होने से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा. क्यों? अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अंडर रूट एल ओवर जी. तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द ग्रेविटी. क्लियर? एंड एज यू नो ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसको हम चेंज करके हम टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं. और यहां पर क्लियर हो गया कि ये टाइम पीरियड मैथ्स पर डिपेंड नहीं कर रहा. दैट्स व्हाई अगर हम वो टू डिफरेंट मैथ्स यूज करेंगे भी सही तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. तो कौन सी टाइप ऑफ वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपेगेट होने के लिए? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी किस्म का कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. वो वेव्स स्पेस में भी ट्रैवल हो जाती हैं. The last question 10.5 plane waves in the ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What changes does occur in the speed of the wave? So उसने कहा कि रिपल टैंक में एक प्लेन वेव्स जो हैं उनमें एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कॉज होता है जैसे ही वो वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं डीप टू द शैलो वाटर. क्लियर? मींस के वो एक गहरे पानी में पहले एक वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब शैलो मींस के वो कम गहरे पानी में जब वो वेव्स जाएंगी फर्दर एंटर होंगी तो वहां पर वो रिफ्रैक्शन हो जाता है वहां पे और वहां पर बेसिकली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कॉज हो जाता है और उस वेव की स्पीड में भी चेंज आ जाता है. क्यों? बिकॉज वेव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली द वेव लेंथ. तो वेव लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही होती है वाटर की डेप्थ पर. जहां पर डेप्थ ज्यादा होगी वहां पर वेव लेंथ भी ज्यादा होगी. तो जैसे ही वेव एंटर होगी डीप से शैलो पार्ट के अंदर तो यहां पर डेप्थ कम हो जाएगी और इसकी वजह से उनके दरमियान जो वेव लेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी. तो वेव लेंथ कम होने की वजह से अगर हम फॉर्मूला डिस्कस करें दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. सो वेवलेंथ कम हो रही है दैट मीन कि वहां पर वेलोसिटी भी कम हो जाएगी. तो उस वेव की स्पीड कम हो जाएगी और जैसे ही वो डीप से शैलो में एंटर होगा तो स्पीड कम होने की वजह से वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कॉज हो जाएगा. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.